नमस्कार। आज हम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक संस्कृत विनोदनी के षष्ठ पाठ पावनम हरिद्वारम को पढ़ेंगे। तो बच्चों, हरिद्वार नगरी केवल उत्तराखंड के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व में इसकी आध्यात्मिक प्रतिष्ठा है। मतलब संपूर्ण विश्व में यहाँ लोग आते हैं, संपूर्ण विश्व से यहाँ लोग आते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं, मठ मंदिरों के दर्शन करते हैं। और भारतीय संस्कृति में मोक्ष प्रदायिनी सप्तपुरियों में मायापुरी अर्थात हरिद्वार की गणना की गई है। जो लोग फिर आकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए यज्ञ हवन सब कुछ करते हैं, गंगा में स्नान करते हैं। तो बच्चों आइए पढ़ते हैं। पावनम हरिद्वार मतलब पावन हरिद्वार। देवता आत्मा हिमालयस्य सुरम्ये अंचले शिवालिकपर्वतशिखराणां च मध्ये नयनाभिरामं प्रकृति सुषमा संपन्नं रमणीयं हरिद्वार नगरम शोभते। क्या कह रहे हैं बच्चों? कह रहे हैं कि देवता आत्मा हिमालय के सुंदर आंचल और शिवालिक पर्वत शिखरों के मध्य मतलब बीच में नयनाभिरामम आँखों को सुख देने वाली प्रकृति सुषमा संपन्न, प्रकृति के सौंदर्य से संपन्न रमणीयम बहुत ही सुंदर नगर जो है हरिद्वार जो है सुशोभित होता है। हरिद्वारम उत्तराखंड से ऐतिहासिकम सांस्कृतिकम पौराणिकम विश्वविख्यातम नगरम अस्ति। हरिद्वार जो है उत्तराखंड का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पौराणिक और विश्वविख्यात नगर है। भारतीय संस्कृति राष्ट्र ऐक्य भावः देशस्य गरिमाबोधः च हरिद्वारस्य कणे कणे व्याप्ता सन्ति। भारतीय संस्कृति का राष्ट्रीय एकता भाव, देश की गरिमा का बोध हरिद्वार के कण कण में व्याप्त है। पतित पावनी पाप विमोचनी मोक्षदायिनी भगवती भागीरथी गंगा पर्वत शिखराणां मध्ये विचरन्ति। कलकल निनादं त्यक्त्वा शांत स्वरेण हरिद्वारतः एव संभूमि प्रविश्यति। कि पतित पावनी पाप विमोचन पाप को दूर करने वाली मोक्ष प्रदान करने वाली भगवती भागीरथी माँ गंगा पर्वत शिखरों के मध्य से विचरण करते हुए कलकल निनाद अपने कलकल शोर को त्याग कर शांत स्वर में हरिद्वार से समभूमि में प्रवेश करती है, समतल भूमि में प्रवेश करती है। गंगाम उभयतः मंदिराणि घट्टा आश्रमा च सन्ति तान्यकशा जना पूजा कुर्वन्ति। कि गंगा के दोनों तरफ, गंगा जी के दोनों तरफ मंदिर हैं, घाट हैं, आश्रम हैं और वहाँ लोग क्या है उनके समीप लोग पूजा करते हैं। हरिद्वारम हरद्वारम स्वर्गद्वारम तपोवनम माया क्षेत्रम मायापुरी कपिलाश्रम कपिला च अस्य पुण्यक्षेत्रस्य हरिद्वारस्य अपराणि नामानि पुराणेषु वर्णिताति सन्ति। कि हरिद्वार हरद्वार स्वर्गद्वार तपोवन माया क्षेत्र मायापुरी कपिलाश्रम आदि नाम हरिद्वार के अन्य नाम जाने जाते हैं जो पुराणों में वर्णित हैं। मायापुरी नाम ना ख्यातम हरिद्वारम मोक्ष प्रदम नगरम अस्ति। मायापुरी के नाम से विख्यात हरिद्वार जो है मोक्ष को प्रदान करने वाला नगर है। यथोक्तम ही शास्त्र तु, जैसा शास्त्रों में कहा गया है। क्या कहा गया है? कि अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तेता मोक्षदायिका। कि अयोध्या मथुरा माया मतलब हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारावती ये 7 पुरी ही मोक्ष को प्रदान करने वाली है। आगे कह रहे हैं कि हरिद्वारम भारतीयानां प्रमुखम तीर्थ स्थलम अस्ति। हरिद्वार जो है भारतीयों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। अत्र ब्रह्मकुंड नाम के स्थाने गंगायाम स्नाने जना पाप विमुक्ता भवन्ति इति तेषां मान्यता अस्ति। कि भाई यहाँ जो है ब्रह्मकुंड नामक का स्थान है, ब्रह्मकुंड नामक, यहाँ पर स्नान करने से, इस स्थान पर गंगा में स्नान करने से लोग क्या हैं पाप
विमुक्त हो जाते हैं और पुण्य कमाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। प्रत्येकस्मिन् द्वादशे वर्षे अत्र विशालं कुंभ स्नान पर्व भवति। प्रत्येक 12वें वर्ष में यहाँ विशाल कुंभ स्नान पर्व होता है। अस्मिन् पर्वणि लक्षशः जना स्नानं कृत्वा पुण्यार्जनं कुर्वन्ति। इस पर्व में लाखों लोग स्नान करके पुण्य का अर्जन करते हैं। उक्तम ही अश्वमेघ सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च लक्ष प्रदक्षिणा भूमे कुंभ स्नानाय तत्फलम। कि कुंभ स्नान का जो फल होता है, जो हजारों अश्वमेघ यज्ञ करके और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करके और भूमि की 1,00,000 प्रदक्षिणा करके जो फल प्राप्त होता है, प्रदक्षिणा मतलब मंदिर की प्रदक्षिणा करते हैं, वैसे भूमि की प्रदक्षिणा 1,00,000 प्रदक्षिणा करके जो फल प्राप्त होता है, वही फल कुंभ स्नान करने से प्राप्त होता है। आगे कह रहे हैं, प्रतिदिनम अत्र सांध्य वेलायाम गंगा देव्या आरार्तिकस्य दृश्यम अति मनोहर भवति। प्रतिदिन यहाँ संध्या वेला में गंगा की आरती का दृश्य अति मनोहर होता है। यदा जनाः पावने गंगाजले दीपार्पणं कुर्वन्ति संध्यावन्दनं पुष्पार्चनं च कुर्वन्ति तदा अत्र तत्र अद्वितीया ज्योतिष्मती शोभा विराजते। प्रतिदिन यहाँ क्या है, शाम को गंगा देवी की, माँ गंगा की आरती का दृश्य जो है अति मनोहर होता है। यदा जना, यहाँ लोग पावन गंगा जल में दीप अर्पण करते हैं, दीप और संध्या वंदन पुष्पार्चन करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, तदा तत्र अद्वितीया ज्योतिष्मती शोभा विराजते। और यहाँ जो है इसके बाद अद्वितीय जो है शोभा विराजती है, अनोखी प्रकाशवती शोभा विराजती है। हरिद्वारम मंदिराणाम महताम आश्रमाणाम संगम स्थली च। हरिद्वार जो है मंदिरों, बहुत से मंदिरों और आश्रमों की, महान आश्रमों की संगम स्थली है। यहाँ कौन कौन से, अत्र मनसा देवी मंदिरम, चंडी देवी मंदिरम, बिल्वकेश्वर मंदिरम, दक्षेश्वर मंदिरम, माया देवी मंदिरम, ब्रह्मकुंडम, कुशावतम इत्यादि ने अनेकानि पौराणिक स्थलानि संति। कि यहाँ क्या, मनसा देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर, बिल्वकेश्वर मंदिर, दक्षेश्वर मंदिर, माया देवी मंदिर, ब्रह्मकुंड और कुशाव्रत इत्यादि अनेक पौराणिक स्थल हैं। दक्ष प्रजापति पौराणिक की राजधानी कनखल नगरी अत्रैव विराजते। यहाँ क्या है, दक्ष प्रजापति की पौराणिक राजधानी विराजती है। महाकवि कालिदास मेघदूत नाम के काव्य उक्तवान। महाकवि कालिदास ने मेघदूत नामक काव्य में कहा है, क्या कहा है कि तस्मात् गच्छेन्नु कनखल शैल राजा वतीर्णाम जन्नो कन्या। कि उससे कनखल के समीप पर्वतराज से उतरी हुई जन्नू की पुत्री पर जाना। ऐसा किसने कहा है, मेघदूत नामक काव्य में कहा है, महाकवि कालिदास ने कहा है। तो पुरा काले, प्राचीन समय में दक्ष प्रजापति अत्र विशालम यज्ञम संपादितवान। प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति ने यहाँ विशाल यज्ञ संपन्न किया था, संपादित किया था। हरिद्वारम उच्च शिक्षायाम, संस्कृत शिक्षायाम, योग शिक्षायाम, आयुर्वेद शिक्षायाम, प्रौद्योगिक शिक्षायाम चापि केंद्रम अस्ति। हरिद्वार में उच्च शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, योग शिक्षा, आयुर्वेद शिक्षा और प्रौद्योगिकी शिक्षा का यह केंद्र है। अत्र गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, देव संस्कृत विश्वविद्यालय, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, पतंजलि योगपीठ च प्रमुखानि शिक्षण केंद्राणि सन्ति। यहाँ क्या है, गुरुकुल कांगड़ी, देव संस्कृत विश्वविद्यालय, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, पतंजलि योगपीठ प्रमुख शिक्षण केंद्र हैं। अत्र भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, रुड़की नगरे स्थितम भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानम
IIT जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अनेके नवनिर्मिता अनेके नूतना उद्योग यंत्रगारा च देशस्य प्रगतौ महत्वपूर्णं योगदानं ददति। यहाँ क्या है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अनेक नए नए निर्माण नए अनेके नूतना उद्योग यंत्रगारा, और यंत्रगारा मतलब क्या होता है, कारखाने, अनेक नए कारखाने, और ये जो IIT है, भेल है, ये देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ए प्रकारेण पौराणिक्या संस्कृत्या सा आधुनिक भारतीय विकासस्य प्रौद्योगिक्याः च अत्र दर्शनं कर्तुं शक्यते। इस प्रकार से पौराणिक संस्कृति के साथ आधुनिक भारतीय विकास प्रौद्योगिकी का दर्शन करना यहाँ संभव है। धन्यवाद।